साउंड मास्टर ये बिल्कुल भी सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको घपला हो रहा तो सुनिए मेरी बात, मिक्सर बिल्कुल खत्म कर दें, डायरेक्ट इस मशीन से बजा दें, बिल्कुल अच्छा बज जाएगा। हाँ बिल्कुल बजा दो डायरेक्टली आप। अल्लाह कह रहा तुम कामयाब हो। मौला हम कैसे कामयाब हैं? अल्लाह ने आगे आयत के अगले टुकड़े में फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ। पक्के, बस पक्के। इन जुमलों को मेरी गौर से सुने, मेरी माँ बहनें भी, मेरे भाई भी। अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताएं, मैंने बिल्कुल मैक आपके मुताबिक कर दिया। आवाज साफ आ रही है ना? अल्लाह फरमाता तुम कामयाब। अगर कोई दुनिया वाला कह दे तू कामयाब तो झूठ हो सकता है, कोई मंत्री नेता कह दे झूठ हो सकता है, लेकिन अर्श का मालिक, काबे का मालिक, कुरान का मालिक खुदा कहे तो वो झूठ नहीं होता। अल्लाह कह दे कामयाब तो कामयाब हो, इसलिए कि उसने कह दिया तो हो गया। शर्त यह है कि पक्का ईमान पैदा कर, बस शर्त यह है। शर्त इतनी सी कि पक्के ईमान वाले हो जाओ, कामयाबी की जमानत अल्लाह दे रहा है। हमने कहा पक्का ईमान कब होता है? तो जब बंदा हराम खाने से बच जाए तो पक्का ईमान होता है। जब बंदा झूठ बोलने से बच जाए तो पक्का ईमान होता है। जब बंदा नमाज़ें छोड़ने से बच जाए तो ईमान पक्का होता है। जब बंदा सुन्नतों पर चलना शुरू कर दे ईमान पक्का होता है। बंदा सूद खाने से बच जाए ईमान पक्का होता है। बुरे काम को बंदा रोकने में लग जाए ईमान पक्का होता है। अगर कोई काम शरीयत के खिलाफ है और आपके इल्म में है तो आप रोकने की कोशिश करें, ये पक्के ईमान की दलील है। और अगर आप रोक नहीं सकते तो जबान से उसकी मुखालफत करें, ये भी उसके बाद पक्के ईमान की दलील है। बेशक बेशक बेशक। बाकी कामयाब तुम हो। आप कहो कि मौलाना हम बड़े कमजोर हैं, हमारे पास ना हुकूमत है, ना दौलत है, ना तख्त है, ना ताज है, ना फौज है, ना सिपा है, ना हथियार है, ना कुछ है, हम कैसे कामयाब? मैंने कहा अल्लाह ने कह दिया तो बस ऐसे ही मान लो कामयाब। अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। बोलो चलती है किसी की? नहीं चलती। अल्लाह के आगे किसी की चलती नहीं। एक तरफ सारे असबाब, हुकूमत, तख्त, ताज, माल, दौलत, पैसा, नेतागिरी, मंत्री सब, एक तरफ असबाब है। तू घबरा मत मुसलमान, तेरी तरफ मुसब्बिबुल असबाब है। एक तरफ असबाब है, एक तरफ मुसब्बिबुल असबाब है। ये असबाब फेल हो जाते हैं, मुसब्बिबुल असबाब के जो सबब हैं और तकनीकें हैं वो कभी फेल नहीं होती हैं। बेशक बेशक, वो कभी फेल नहीं होती हैं। जलसे में आने वालों अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ, एक बार उसके होके देखो, वो तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा जी, कभी नहीं होने देगा। एक बार उसके बन के देखो, वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। एक बार उसकी चौखट पे जाके देखो, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। एक बार उसके बन तो जाओ। आप कहते हो हालात बहुत खराब है मौलाना, हम क्या कर सकते हैं? हालात अभी इतने भी खराब नहीं है कि जितने खराब मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए थे जब हालात खराब थे। बहुत हालात खराब। आप कहते हैं क्या करें, हालात बड़े खराब है। अगर हम किसी से कहें मेरे भाई यार इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी माहौल पैदा करो, तुम्हारे बच्चे यार कैसे ये अंग्रेजी माहौल में रगे हुए, तेरी शादियों में कैसे डीजा गाजा बाजा नाच तमाशा होता, यार कैसे तुम्हारे घरों में नमाजें नहीं होती, कहते मौलाना माहौल बहुत खराब है। मैंने कहा माहौल अभी इतना खराब नहीं है कि जितना खराब हजरत यूसुफ के जमाने में था कि हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया। कितने खराब हालात होंगे। ऑपरेटर साहब आवाज जरा बढ़ जाए, मुझे वापसी दीजिए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। आपकी मशीनरी बहुत हाई है, बहुत हाई फाई आपका साउंड है, बस हाँ बढ़ा के दीजिए, वापसी बढ़ाइए। भाइयों ने मेरे भाई कुएं में डाल दिया। कितने हालात खराब होंगे जरा बताओ मुझे। यूसुफ के पास बचपना है, हालात कितने खराब होंगे जरा मुझे बताओ। अल्लाह को याद किया कुएं में, मौला यूसुफ का तेरे अलावा कोई नहीं है। मौला भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया है। बाप से जाके भाइयों ने कह दिया है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। बाप को मेरा कुर्ता बकरी के बच्चे के खून में रंग के दिखा दिया गया।
कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। ए मेरे मौला, इस कब्र, इस कुएं की तन्हाई में, कुएं की तारीकी में बस तू है, तू ही तू है। मेरा भरोसा तुझ पर है, हालात खराब है। जवाब मिला, रब की रहमत ने पुकारा, यूसुफ परेशान ना हो, तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी, तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी। और फिर ऐसा हुआ जलसा में आने वाले, एक काफिला आया और काफिले को जब प्यास लगी, उसी कुएं में डोल डाल दिया जिसमें यूसुफ को फेंका गया था। मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है, वो कैसे सबब बनाता है। जब पानी के लिए डोल डाला कुएं में पानी भरने, अल्लाह ने हजरत यूसुफ से कहा, यूसुफ डोल में बैठ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू डोल में बैठ जा। हजरत यूसुफ डोल में बैठे, खींचा, हजरत यूसुफ बाहर निकल आए। आप कहते हो हालात खराब है, हालात देखो कितने खराब हैं, जरा सुने। जैसे ही हजरत यूसुफ निकले तो हजरत यूसुफ खूबसूरत इतने थे कि आपकी चमक से पूरा जंगल जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान, पूरा जंगल जगमगाने लगा। भाई कुएं के पास दौड़ के आए, यूसुफ के भाई। अरे यूसुफ तो जिंदा निकल आया, अब क्या करें। अगर यूसुफ को लेकर जाएं बाप के पास तो फिर मामला खराब होगा। बाप से कह दिया यूसुफ को भेड़िया खा गया। जलसे में आने वालों, आज जो आप रोना रो रहे हो कि हालात खराब है, क्या करें, हुकूमत नहीं है, ये हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। अरे अल्लाह तो तेरा है, कोई हो या ना हो, अल्लाह तो तेरा है। हालात इस्लाम के लिए कब अच्छे थे, जब मेरे नबी आए ना, जब हालात अच्छे थे। जब दूसरे नबी आए ना, जब हालात अच्छे थे। अरे हालात कब अच्छे थे मुझे बता। जब हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो क्या हालात अच्छे थे। गरीब नवाज को भी हिंदुस्तान से भगाने की कोशिश की गई, गरीब नवाज से भी मुकाबला किया गया, जादूगरों को लाके गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया, फौज को लाके गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया, फौज और सिपा से गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया। मगर सुन ले, गरीब नवाजे की बात कह रहे थे। ए दुनिया वालों, ए हुकूमत के कारिंदे, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें तख्त व ताज पे नाज है तो मुझे मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत पे नाज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज के बाद इस जलसे से जाके कोई नहीं कहेगा हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब है। घर में बेटियां बेपर्दा, हम कहते हैं हालात खराब है। नमाजें हम नहीं पढ़ते, मस्जिदें वीराने जुमा में आबाद होती हैं, हम कहते हैं हालात खराब है। हमारे घरों में कुरान रखे, उन पे धूलें चल गई, कभी खोल के नहीं देखते, हम कहते हैं हालात खराब है। मोबाइल को देने के लिए हमारे पास 18 घंटे हैं, क्या सवा घंटा निकाल के आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकते। आप कहते हैं हालात खराब है। दूसरों से दोस्तियां करते हो, उनकी महफिलों में 2-2 घंटे खपा देते हो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर बातें करने के लिए तेरे पास आधा घंटा नहीं। तू कहता हालात खराब है। मेरे भाई हालात खराब नहीं, हमारे अमाल खराब है। खुदा की कसम, अगर अमाल अच्छे हो गए तो पढ़ तारीख यूसुफ, पता चलेगा। हजरत यूसुफ को निकाला, हजरत यूसुफ कहते मौला हालात खराब है, भाई भी दुश्मन है। रब ने फरमाया यूसुफ बैठा रह डोल में, तू हालात देख मैं कैसे बनाऊंगा तेरे फेवर में। हाय हाय हाय, हालात देख मैं कैसे तेरे फेवर में बना दूंगा। हजरत यूसुफ को निकाला, भाई आ गए। यूसुफ खामोश हैं। भाइयों ने आकर काफिले वालों से कहा, तुम्हारे डोल में कौन आया। कहा बड़ा खूबसूरत इंसान है, हमारे ढोल में आ गया। तो कहा ये हमारा गुलाम है, हमारे घर से भाग आया। भाइयों ने कहा ये हमारा गुलाम है, हमारे घर से भाग आया है और कुएं में छलांग लगा दिया। अच्छा हुआ आपने निकाल लिया, हम इसे बेचना चाहते हैं, खरीदोगे। हजरत यूसुफ तो इतना खूबसूरत थे, जो देखे तो पूरी दुनिया देखे भी यूसुफ को खरीद ले। यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ को जो देखे पूरी दुनिया दे के खरीदे। कहा क्या लोगे। जो मांगा भाइयों ने दे दिया, काफिला वालों ने। और ये काफिला तो तिजारत करते ही था। कहा सौदा बहुत फायदे का हाथ लगा है, माल बहुत फायदे का हाथ लगा है, इसे जब बेचूंगा ना मिस्र के बाजार में तो बहुत फायदा हाथ लगेगा। मुझे जरा गौर करो, हजरत यूसुफ को भाइयों से खरीद के मिस्र के बाजार ले आया।
हालात जरा देखो, आप कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है। मैं कुरान की रोशनी में बोल रहा हूँ। सूरह यूसुफ आप पढ़ेंगे 12वां और 13वां पारा, तो जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट आपको पूरा मिलेगा। तवज्जो कीजिए। ले आए ये खबर मिस्र में सब बूढ़े जवान बच्चों को लग गई कि गुलाम अब ऐसा आया है मिस्र के बाजार में बिकने के लिए कि जिसकी खूबसूरती का आलम यह है जो उसको देखता है बेहोश हो जाता है। खबर जुलेखा को लगी। जुलेखा गृह मंत्री की बीवी, अजीज मिस्र की बीवी, और अजीज मिस्र की हैसियत गृह मंत्री की थी मिस्र में। समझ रहे हैं आप? बादशाह नहीं था जुलेखा का शोहर, बादशाह नहीं था बल्कि बादशाह का बड़ा वजीर था। कहा अजीज मिस्र मुझे यूसुफ चाहिए। मैंने सुना है बड़ा खूबसूरत है वो, मुझे यूसुफ चाहिए। तवज्जो करो, यूसुफ चाहिए। पैसा था, खरीद लिया। बाजार में जब बोली लगी हजरत यूसुफ की तो जुलेखा ने सबसे बढ़ के बोली लगवा दी, सबसे बढ़ के। अजीज मिस्र ने गाड़ियां भर के लाया, रथ भर के लाया माल का, और हजरत यूसुफ के बदले खरीद के ले गया। लेकिन पैसे से खाना खरीदा जा सकता, भूख नहीं। पैसे से गुलाम खरीदा जा सकता, दिल नहीं। तवज्जो करें, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता, नींद नहीं। जुलेखा ने पैसे से यूसुफ को तो खरीद लिया मगर दिल ना खरीद सकी। हजरत यूसुफ को जब बुलाया, कहा यूसुफ तुम्हें मैंने खरीदा है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा तूने गुलाम बना के खरीदा है, बाकी सब कुछ मेरे मौला का है। याद बोल दो ना सुभान अल्लाह। आज मेरी कौम का तो हाल ये, कोई एक सिगरेट पिला दे तो जितना चाहो झूठ बुलवा लो, एक बीड़ी पिला दो जितना चाहो झूठ बुलवा लो, और अगर जरा सी कमीशन देखो तो गोरे को काला करा दो, काले को गोरा करा दो। अगर जरा सी दलालियां दे दो तो हराम पे खड़ा मेरा मुसलमान दलालियों के खातिर क्या तुझे अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या मरने के बाद कब्र में तुझे जवाब नहीं देना है? कान खोल करके सुन ले, हजरत यूसुफ अकेले हैं, बचपने का आलम है। जुलेखा ने कहा यूसुफ मैंने खरीदा है। कहा सुन, जिस्म तेरा गुलाम है, तूने यूसुफ जिस्म को खरीदा है। यूसुफ की रूह पे आज भी रब का पहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से हुजूर जुम्मा शामिया, फैज़ाने हुजूर जुम्मा शामिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभी से छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ दो इसे और बोलो मत ज्यादा, बस खामोशी से आप खड़े रहे हो, बैठे रहे। आप कुछ ना करें, आप बस बैठे रहें। आप यार मैं कच्चा खाता चल रहा, उसको बार बार करोगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, हमें डिस्टर्ब। यार बड़ी जबान दराजी करते हो यार। मैक वालों के अंदर एक ये आदत होगी, जब आपसे कह रहे हैं अच्छा बोल रहा है आपका मैक, तो आप खामोश रहो, बस ये इनका भी चलने दो। जैसा भी है ठीक है यार, ऐसे में जो भी बोल रहा अच्छा बोल रहा, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? इतना भी बोलना बहुत बड़ी बात है, आप भी थोड़ा सा सुन लो। हजरत यूसुफ ने कहा मेरे जिस्म पर तूने गुलाम बनाया ना, लेकिन रूह पर मेरे रब का कब्जा है। वाह वाह वाह। अब के तो हालात खराब है, डगमगाओ मत, एक बात इंशाअल्लाह हालात तुम्हारे मुवाफिक हो जाएंगे, हालात तुम्हारे मुवाफिक हो जाएंगे। अल-गरज, अल-गरज, हजरत यूसुफ को जुलेखा ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। जब हजरत यूसुफ ने कब्जा न दिया तो 7 तालों में बंद कर दिया और चाबी दिखा के बोली यूसुफ अब चाबियां मेरे हाथ में है, अब यहां से मैं जैसे चाहूंगी वैसा निकलोगे, मेरी मानोगे तो साफ निकलोगे, मेरी नहीं मानोगे तो दागदार कर दूंगी, विलेन लगा दूंगी, तोहमत लगा दूंगी। हजरत यूसुफ ने 7 तालों में कहा ओ जुलेखा वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, तेरे बेइज्जत करने से मैं बेइज्जत नहीं होऊंगा, मेरा रब इज्जत अता करने वाला है। अल्लाह चाहेगा मैं 7 तालों से भी इज्जत के साथ निकल जाऊं।
कहा अब भी तेरा अल्लाह देखता है? कहा हाँ अब भी देख रहा खुदा। तो उन 7 तालों के अंदर एक बुत था, एक मूर्ति जिसकी पूजा करती थी जुलेखा। जुलेखा ने उस मूर्ति पे चादर डाल दी और कहा यूसुफ अब परेशान ना हो, मैंने खुदा को ढक दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा, तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर मैं अपने खुदा पे कैसे चादर डालूं? तेरे खुदा पे तो तूने चादर डाल दिया, मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं है जो मैं अपने खुदा पे डाल दूं। मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है। जलसा में आने वाले मालूम है, जुलेखा ने जब आगे बढ़ी, हजरत यूसुफ को हुक्म हुआ 7 ताला है मगर यूसुफ आगे बढ़। हजरत यूसुफ आगे बढ़े, दरवाजे तक नहीं पहुंचे, अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया। हाय हाय हाय, दरवाजा ही खोल दिया और 7 दरवाजा भी खुल गया। आखिरी दरवाजा पर हजरत यूसुफ का दामन पकड़ लिया जुलेखा ने, दामन हाथ में आ गया, पीछे का दामन। जुलेखा ने तोहमत लगा दी, यूसुफ खताकार है। मामला अदालत में पहुंचा। हजरत यूसुफ से कहा तुम खताकार हो? हजरत यूसुफ ने कहा यूसुफ खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा कोई गवाह? हजरत यूसुफ ने एक दूध पीते बच्चे का नाम ले लिया, गवाही देगा। कहा बच्चा भी बोलेगा? कहा नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा। अगर नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा। अल्लाह कैसे असबाब बनाता है? बच्चे से कहा गवाही दो, खता किसकी है? जो बच्चा आज तक न बोला, आज कह रहा था अगर यूसुफ का दामन आगे का है फटा तो यूसुफ की खता, पीछे का फटा जुलेखा की खता। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप कहते हैं हजरत हालात खराब है, यहां कितने हालात खराब है? अल्लाह बच्चे से गवाही दिला रहा। बोलो दिला रहा कि नहीं दिला रहा? अब जब देखा दामन पीछे का फटा, पता चला खताकार जुलेखा, मगर फिर भी हजरत यूसुफ को ही कैद में डाला गया। किसको डाला गया? हजरत यूसुफ ने अर्ज की मौला ये क्या? कहा यूसुफ टेंशन ना ले, अभी कैद में डलवा रहा हूं, अभी हुकूमत के तख्त पे बिठाऊंगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कैद में डलवा रहा हूं, अभी तख्त पे बिठाऊंगा, और जितने भी तेरे खिलाफ हैं आज सबको तेरे आगे झुकाऊंगा। जितने भी तेरे खिलाफ हैं, चाहे जुलेखा हो चाहे तेरे भाई हो, सबको तेरे सामने झुकाऊंगा और तेरा ख्वाब सच कर दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी रजा में राजी हो जा। हजरत यूसुफ पहुंच गए 12 साल कैद खाना में रहे। अल्लाह, कितने साल? 12 साल। जोर से बोले। 12 साल। और अल्लाह वाले 12 साल कम से कम जब करते हैं ना तो फिर 12 साल का उनका एक अदद रहता है। हजरत यूसुफ कैद खाने में रहे कितने साल? जोर से और जोर से। साबिर पिया ने खाना नहीं खाया, मेरे गौसे पाक ने नाव निकाली, कितने साल की डूबी थी? ये 12वीं का आदत बड़ा प्यारा। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तारीख 12 थी। अल्लाह वालों के इसलिए 12 का आदत बड़ा प्यारा है। जब 12 हो गए साल, हजरत यूसुफ ने अर्ज किया मौला 12 हो गए। कहा टेंशन ना लो, अब निकलने का टाइम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब निकालूंगा, अब टेंशन मत लो, 10 हो चुके हैं। हाँ टेंशन मत लो, 10 साल। हाँ तुम्हारा भी वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह। अरे समझते नहीं हो, 10 हो चुके हैं, इंशाअल्लाह बदलेगा। हो सकता 12 से पहले ही बदल जाए, अल्लाह करेगा तो। अल्लाह के ऊपर है सब कुछ, बात है कि नहीं भाई? है अल्लाह के ऊपर, तेरे ऊपर कुछ नहीं है। सारे अहकाम उसके चलते हैं। मियाँ हम तो क्या हैं, हम तो बस अपनी सोचे हैं। वो जब बनाता है हालात तो ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता। बताऊं कैसे बनाता है? इतनी गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा। कारी साहब कैसी बात कर रहे हैं यार। बड़ा अच्छा मेरा मेंबर सजा हुआ है और बड़ा प्यारा जलसा है, ये रिकॉर्डी जलसा हो रहा है। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा है। बहुत गर्मी है कि नहीं है? अच्छा यहाँ एसी लगा दें तो ठंडा हो सकता है? नहीं होगा।
50 एसी लगा दो नहीं होगा। एसी एक कमरे को ठंडा करती है, वो भी बंद करके। अगर खुल जाए तो वो कमरा भी ठंडा नहीं। मेरी बात गलत है कि सही है? और ऐसे सब में अब तो ठंडा हो जाए तो हो जाएगी। एसी तो गर्म हो सकती है मगर ये वातावरण ठंडा नहीं होगा। बात सही है कि नहीं सही है? अगर अल्लाह चाहे अभी पश्चिमी हवाएं चले, जिसे पछादिया कहते हो, अभी बारिश हो, अभी झायरा चले,